अगला प्रश्न श्री गोवर्धन। प्रश्न संख्या 334। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र धोद में 5 CHC, 16 PHC और 96 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जिनमें राजपत्रित संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सक। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है। शुरू करने से पहले क्यों नहीं बोलते? पहले बोल देते। अब तो शुरू हो गया तो टेबल उसमें रिकॉर्ड में आएगा। आप जब प्रश्न पुकारते हो उसी समय कह दो कि उत्तर आ गया। मैं पूरे पूछवा लूंगा। राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है। राजपत्रित स्वीकृत 48, कार्यरत 32, रिक्त 16। अराजपत्रित स्वीकृत 356, कार्यरत 2074 और रिक्त 82। खंड 2, जी हाँ, राजपत्रित समर के पदोन्नति के रिक्त पदों को DACP के अंतर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से PG पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने के प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी के 1220 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर को प्रेषित की गई है। चिकित्सा अधिकारी दंत के 209 पदों हेतु प्रवेश भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। अराजपत्रित समर्थ के नर्सिंग ऑफिसर के 8750, फार्मासिस्ट 3047, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4847 पदों की भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों से रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। सीधी भर्ती के शेष रिक्त पदों को आगामी वित्तीय वर्षों में की जाने वाली भर्तियों से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को आगामी पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने पर विचार किया जाएगा। खंड 3, उक्त विधानसभा क्षेत्र में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में गैप एनालिसिस कर आवश्यकता अनुसार उपकरण शीघ्र ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी के लिखित उत्तर से संतुष्ट हूं, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से, क्योंकि हम जो हमारे जो गांव में यदि हम चिकित्सा को सुदृढ़ करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा फायदा होगा, तो इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है आपके माध्यम से कि हमारे जो CHC, जो 5 CHC मैंने बताई थी, जो लोसल हमारा उपजिला अस्पताल बन गया, इसके लिए तो माननीय मंत्री महोदय को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जैसे लोसल है और प्रश्न पूछो। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ माननीय प्रश्न पे आ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वही पूछ रहा हूँ मैं। संतुष्ट है तो फिर क्या बचा? मैं जैसे हमारे CHC कूदन है, CHC धोद है, खूड़ है, CHC फागलवा है, और इन व्यवस्थाओं में क्योंकि वहाँ पर आउटडोर भी ज़्यादा है, इसलिए मेरा मंत्री महोदय से ये आग्रह है कि वहाँ पर जो भी सुविधाएं चिकित्सा संबंधी, चाहे एक्सरे मशीन है, बच्चों के लिए ICU है, ये इन प्रकार की सुविधाएं माननीय मंत्री महोदय हमें कब तक उपलब्ध करवा देंगे? ये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के जो प्रश्न है इसमें 2 बड़े बड़े मुद्दे हैं। एक तो रिक्त पद और दूसरा है उपकरण, इक्विपमेंट, जिससे आपके PHC CHC वगैरह आपके सही चल सके। मैं आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा माननीय सदस्य को कि जो दोहद विधानसभा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक बहुत बेहतरीन विधानसभा है, क्योंकि वहाँ पर सब सेंटर 96 है, PHC 16 है और CHC 5 हैं। और जो आपने रिक्त पदों की बात करी थी, पहली चीज़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत मजबूत है। दूसरा, इनके जो डॉक्टर्स हैं उनके सैंक्शन है 48 पद और वर्किंग है 32 और रिक्त है 16, यानी कि 67% जो है इनके डॉक्टर्स हैं, जो कि मैं कहता हूं स्टेट का बहुत हाई लेवल पे आ जाता है। नर्सिंग और पैरामेडिकल जो है, जो टोटल जो है इसके अंदर जो 356 पदों में से 274 इनके नर्सिंग स्टाफ है, 76% इनकी ऑक्यूपेंसी इनके जो वर्किंग स्टाफ की है। तो मैं सोचता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तकड़ा है और नर्सिंग है। अब आपने पूछा कि आगे हम क्या करेंगे।
अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की सबसे बड़ी चुनौती है कि रिक्त पद नहीं होने चाहिए। हॉस्पिटल जो हमारे जो हैं, हमें जो विरासत में छोड़ के गई पूर्व सरकार, खाली रिक्त पद मिलेंगे। इसके अंदर आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को भी अवगत कराना चाहूंगा कि अभी हमने असिस्टेंट रेडियोग्राफर 863, लैब टेक्नीशियन 1888 और आपके ऑप्थेल्म ये जो आई डॉक्टर्स का है 109 और दंत चिकित्सक 67 और ईसीजी टेक्नीशियन 3082 भर्ती हो चुकी है। और अभी 3076 फार्मासिस्ट, ANM 4847 और आपकी नर्सिंग स्टाफ 8750। इतने अधिकारी धोध में नहीं चाहिए, इतने डॉक्टर नहीं चाहिए इतने धोध में, आपने बहुत ज्यादा बता रहे हो। इनकी बहुत ऑक्यूपेंसी की पूर्ववर्ती जो सरकार थी वो गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने गरीबी हटाना नहीं, गरीब को हटाना ही एक अपना लक्ष्य बनाया था। मैं इस पर्ची माध्यम बताना चाहता हूं कि आज हमारी जो कई ऐसी संस्था हैं जो वो प्लेसमेंट के माध्यम से निविदा कर्मी लेते हैं। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड, निगम, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान इत्यादि ये प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल श्रेणी के कार्यरत कार्मिक जैसे सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कार्मिकों को प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा लेते हैं। इनका मानदेय ये 6 से 7 हजार रुपये तक ही देते हैं। तो आज इस समय में क्या एक परिवार 6-7 हजार में अपने परिवार को चला सकता है? ऐसा संभव नहीं है। मैं पर्ची के माध्यम में बताना चाहता हूं कि निविदा कर्मियों को प्लेसमेंट एजेंसियों को पूर्ण वेतन नहीं दे रही है, जो कि इनके साथ आर्थिक शोषण के समान है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ऐसे निविदा माध्यम से लगे हुए कार्मिकों को हो रहे शोषण से मुक्त कराया जाए और कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम से कम उनको 15,000 रुपए मिले, ऐसी अपेक्षा की जाती है। भारत माता की जय। अगला प्रश्न श्री गोवर्धन। प्रश्न संख्या 334। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र धोद में 5 CHC, 16 PHC और 96 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जिनमें राजपत्रित संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सक। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है। शुरू करने से पहले क्यों नहीं बोलते? पहले बोल देते। अब तो शुरू हो गया तो टेबल उसमें रिकॉर्ड में आएगा। आप जब प्रश्न पुकारते हो उसी समय कह दो कि उत्तर आ गया है। मैं पूरा पूछवा लूंगा। राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न